हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैक्स पीसीएम स्टडी पॉइंट पर। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम चालू कर रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री की कुछ सामान्य धारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आज हम इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को समझेंगे। और आज का फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं नेचर ऑफ मैटर। जो आपको हम आज समझाने जा रहे हैं वो टॉपिक है नेचर ऑफ मैटर। तो चलो शुरू करते हैं। हेडिंग लगाते हुए सबसे पहले बहुत ही आसान सा सवाल, नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का, नेचर ऑफ मैटर। तो हमने और आपने दोनों ने ये टर्म मैटर कई बार सुना होगा पिछली क्लासेस में। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैटर होता क्या है। व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? हमारा पहला सवाल है व्हाट इज मैटर, कि मैटर होता क्या है। तो मैटर की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग which has mass and occupies space is matter. एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज मैटर। कोई भी वस्तु जिसका मास है और जो कोई स्पेस किसी जगह को ऑक्यूपाई करती है, घेरती है, वही मैटर है। कोई वस्तु जिसका मास है और जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, वही मैटर है। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे इसका उदाहरण के तौर पे बुक, पेन, पेंसिल, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं देने के लिए मैटर के टॉपिक पर। कि जो बुक होती है वो मैटर है क्योंकि उसका भी मास है और वो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, मैटर है। पेन है हमारा, वो भी, पेंसिल, लिविंग बींग्स खुद मैटर है, एयर मैटर है। ये सब क्या है? मैटर ही तो है। तो नेचर ऑफ मैटर इस टॉपिक पर हमारे बुक में एनसीईआरटी में इतना ही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, जो मैंने आपको इस लेक्चर में बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर के दूसरे टॉपिक, जो है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मतलब है इसका द्रव्य की अवस्थाएं। स्टेट्स ऑफ मैटर सेकंड टॉपिक डाल के लिखते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर मतलब द्रव्य, स्टेट्स मतलब अवस्थाएं। ये टॉपिक हमें बताएगा, इसमें हम पढ़ेंगे कि द्रव्य की क्या क्या अवस्थाएं होती है। तो हम सभी जानते हैं कि जो मैटर है वो इस अर्थ पर तीन फिजिकल स्टेट्स यानी फिजिकली तीन स्टेट्स में जो मैटर है हमारा द्रव्य, वो अर्थ पर तीन फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है।
जो मैटर है वो अर्थ पर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट स्टेट है मैटर की, वो है सॉलिड। सेकंड स्टेट है लिक्विड, और जो थर्ड स्टेट जो है वो है गैस। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड है गैस। मैटर अर्थ पर 3 फिजिकल स्टेट, मतलब फिजिकली 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब बात कर लेते हैं सॉलिड की, कि सॉलिड में होता क्या है। सॉलिड में जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं, पास रहते हैं। जो मैटर के पार्टिकल्स है सॉलिड में वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं। इसकी डेफिनेशन हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें ये दी हुई है। फर्स्ट सॉलिड, जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी क्लोज रहते हैं। पार्टिकल्स held held very close to each other in solids. इन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर हेल्ड, ये HELD लिखा है, वेरी क्लोज टू ईच अदर इन सॉलिड, फुल स्टॉप। कि जो सॉलिड है उसमें मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं। अब दूसरी बात आ जाती है हमारे, एक टॉपिक क्लियर हो गया सॉलिड। अब दूसरी बात आती है हमारे लिक्विड की, कि लिक्विड क्या है। दूसरा टॉपिक है अपना लिक्विड, स्टेट ऑफ मैटर के अंदर, कि लिक्विड क्या है। लिक्विड में जो मैटर, सुनो ध्यान से, कि जो लिक्विड है उसमें जो मैटर के पार्टिकल्स है वो सॉलिड के मुकाबले एक दूसरे से थोड़ी कम दूरी पर रहते हैं, लेस क्लोजर, लेस अटैच्ड। जो लिक्विड है उसमें जो मैटर के पार्टिकल्स है वो सॉलिड के मुकाबले एक दूसरे से थोड़े कम दूरी पर होते हैं। इसकी डेफिनेशन जो हमारी बुक में दी हुई है वो ये है, इन लिक्विड्स the particles are less closer in comparison। कंपैरिजन मतलब मुकाबले, सॉलिड के मुकाबले जो लिक्विड में पार्टिकल्स है वो कम दूरी पर रहते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी बुक में डेफिनेशन दी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो सॉलिड और लिक्विड मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा। अब बात आती है थर्ड, यानी गैस की। सॉलिड लिक्विड क्लियर, अब गैस। गैसेस क्या है। गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड दोनों के मुकाबले एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं। गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड दोनों के मुकाबले, दोनों के कंपैरिजन में एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं। इसकी डेफिनेशन जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है वो ये है, इन गैसेस the particles are much far in comparison
much far in comparison to solid and liquids, solid and liquids। ये तीनों का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया जो हमारी एनसीईआरटी बुक में है। नेचर ऑफ मैटर ये हो गया, अब स्टेट ऑफ मैटर, ये तीन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है अपने वो बुक, अब हमारी बुक में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इन तीनों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ये पॉइंट डाल के लिख लीजिए अगर लिख रहे हैं तो आप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड की है, वो ये है कि जो सॉलिड्स होते हैं इनकी जो वॉल्यूम और शेप होती है वो दोनों डेफिनाइट होती है, मतलब फिक्स रहती है, सुनिश्चित रहती है, फिक्स एकदम, कि जो सॉलिड्स है उनकी वॉल्यूम और शेप दोनों डेफिनाइट रहती है। मैं जो अपनी बुक में दिया हुआ है वो बता रहा हूँ आपको। सॉलिड हैव डेफिनाइट वॉल्यूम एंड डेफिनाइट शेप। जो सॉलिड्स होते हैं वो उनकी जो शेप है और जो वॉल्यूम है वो दोनों डेफिनाइट रहती है, मतलब डेफिनाइट का मतलब यहाँ फिक्स रहती है, सुनिश्चित रहती है, ना ज़्यादा रहती है ना कम, फिक्स। सॉलिड हो गया। अब दूसरा आता है लिक्विड। जो लिक्विड होते हैं उनकी वॉल्यूम तो डेफिनाइट होती है पर जो शेप है वो डेफिनाइट नहीं होती। लिक्विड्स हैव डेफिनाइट volume but do not have definite shape। कि जो लिक्विड्स होते हैं तरल, उनकी वॉल्यूम तो फिक्स रहेगी डेफिनाइट, पर जो उनकी शेप है वो डेफिनाइट नहीं रहेगी। अब बात आ जाती है तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ऑफकोर्सली वो गैस की ही होगी। यहाँ पे थर्ड डाल के लिख दो गैसेस की। अब ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपने फोकस किया होगा तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, संबंधित है। जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो गैस की दी हुई है और वो ये है कि जो गैसेज होती है उनकी ना तो वॉल्यूम डेफिनाइट होती है ना ही शेप डेफिनाइट होती है। गैसेज हैव नाइदर डेफिनाइट वॉल्यूम नो डेफिनाइट शेप। गैसेज में ना तो आपको वॉल्यूम डेफिनाइट मिलेगी मतलब फिक्स मिलेगी, ना ही शेप फिक्स मिलेगा। गैसेज हैव नाइदर gases have neither definite volume nor definite शेप। इसलिए गैसेस का ना कोई फिक्स वॉल्यूम होता है ना ही कोई फिक्स शेप होती है। अब बात कर लेते हैं, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स समाप्त हो चुकी है अपनी ओवर। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई थी ये पूरी हो चुकी है। अब बात आती है कुछ एक्स्ट्रा में। इसका जो लास्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्थाएं, इसका लास्ट टॉपिक है ये कि जो मैटर होता है उसकी जो तीनों स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो इंटर कन्वर्टिबल होती है।
ये अलग से पॉइंट बना के लिख लेना। ऑल 3 states of matter are interconvertible। यहाँ पर जो ये इंटर कन्वर्टेबल वर्ड है, इसको जो समझ लेगा उसको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इंटर कन्वर्टिबल समझते ही वो क्या है मैं बताता हूँ। यानी एक दूसरे में बदली जा सकती है मैटर की तीनों स्टेट्स। जब हम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को बदल दें तो जो मैटर होता है उसकी तीनों स्टेट्स इंटर कन्वर्टिबल होती है, यानी एक दूसरे में बदली जा सकती है यदि हम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को बदल दें तो। मतलब मैं बताता हूँ इंटर कन्वर्टिबल का मतलब कि जो सॉलिड है उसको अगर हम हीट प्रोवाइड कराते हैं, गर्म करते हैं हीट, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम लिक्विड को हीट प्रोवाइड कराते हैं, लिक्विड को गर्म करते हैं, तो वो गैस बन जाता है ना। अरे ऐसे मतलब मैं ये बता रहा हूँ, सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, लिक्विड कन्वर्टिंग टू गैस। कैसे? हीट कराने पर सॉलिड को हमने गर्म किया, वो लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड को हमने हीट प्रोवाइड कराई, वो गैस में हो गया। अब मैंने बात करी थी इंटर कन्वर्टेबल, आपस में बदले जा सकता। अब वहीं इसका उल्टा कर दूंगे, पहले ऐसे चला हीट सॉलिड लिक्विड गैस, फिर गैस लिक्विड सॉलिड कूल करने पर। वहीं गैस को अगर हम कूल करते हैं ठंडा, तो वो लिक्विड में बदली जाती है। और वहीं हम लिक्विड को कूल कर देते हैं, मान लो वाटर है लिक्विड में है, उसको हमने कूल किया तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में। पहले सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड बनता है, लिक्विड को हीट करते हैं वो गैस बनता है। और इंटर कन्वर्टेबल यहाँ पे लागू होता है, मतलब गैस को आपने कूल किया तो वो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को आपने कूल किया तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। तो हमने हमारी बुक में दिया हुआ था जो नेचर ऑफ मैटर और जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उसको पूरा यहाँ तक आप देखिए, मैंने बताया आपको यहाँ तक अपन ने इसको पूरा डिटेल में स्टडी कर लिया है। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक के साथ हमारी इस वीडियो क्लिप को एंड करते हैं, और अगली वीडियो में हम इसके अगले नेक्स्ट टॉपिक यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के साथ आपको मिलेंगे। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।